निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया मेरा निश्चय है बस यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दो इस दुनिया का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया जो जग में रहो ऐसे रहो, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहो ऐसे रहो, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। तुम्हारी जिंदगी में लाख दुख आए, अरे दुख होगा ही नहीं, दुख होता ही नहीं, दुख है ही नहीं, ये तो जड़ जीव का स्वभाव दुख है। जड़ जीव होगा तो दुखी होगा,
जड़ जीव होगा तो दुखी होगा, जड़ जीव होगा तो चिंतित होगा, जड़ जीव होगा तो परेशान होगा, चाहे वो कोई साधु संत महात्मा हो। जड़ होगा तो परेशान होगा, जड़ होगा तो माया, जड़ होगा तो काया, जड़ होगा तो ये धन, ये दौलत, इसकी अभिप्सा। जड़ होगा तो सिर्फ यही चाहता रहेगा। मैं भी चाहता हूं, साधु संत महात्मा भी चाहता है, ऋषि भी धन चाहता है, लेकिन धन उसे छूता नहीं। धन से बिलग एक स्थिति है। कैसे कैसे बिलग हो सकते हो? वैसे जैसे एक कमल खिला रहता है, एक कमल खिला रहता है, पानी उस पर टिकता नहीं है, उसके पत्ते पर, कमल के पत्ते पर पानी टिकता नहीं, यानी एक बिलग स्थिति, पानी में रहकर पानी से बिलग, ऐसी मना स्थिति करनी है, ऐसे चित्त की वृत्ति बना लेनी है। ऐसा थोड़ी है कि तुम जाकर के किसी कचड़े में जाकर के खड़े हो जाओगे कि मैं कमल स्वरूप गुरु का शिष्य हूं, अब मैं खेलना चाहता हूं इसलिए कीचड़ में खड़ा हो गया हूं। तुम अपने चित्त की वृत्ति को बिलग करो। तुम ऐसा समझो कि सब कीचड़ है, सब तन कीचड़, मन कीचड़, सब कीचड़ मान लो। जब सब पूरा संसार कीचड़ मान लोगे, जो तुम पद और पदार्थ चाहते हो सब कीचड़ मान लोगे, तो तुम्हारे अंदर एक कमल खिलेगा। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन की एक कली ऐसी खिले जो कमल हो जाए। तुम्हारे मन की कमल जो सुगंधित, कमल जो सुरभित, कमल जो वो तुम में है, अभी सुप्त पड़ा हुआ है। क्योंकि तुम्हारी पूरी चेष्टा जो है वो कीचड़ की तरफ है, तुम्हारी पूरी चेष्टा। एक दिन प्रभु ने मुझे कहा कि प्रभु क्या माया है? उन्होंने कहा कि निकलो कमल निकलो, माया से निकलो। तो मैंने कहा प्रभु अब माया कहां है? मैं तो निकल गया हूं। तो वो कहते हैं कि बेटा कमल, ये तेरा तन भी तो, ये तेरी काया भी तो माया, ये तेरी काया भी तो माया। सब तो छूट गया पर ये तेरा तन नहीं छूटा, अब इसे भी छोड़ दे। तब से लगाकर आज तक मैंने तन को भी छोड़ दिया। ये काया भी माया है, ध्यान रखना, सब माया है। ऐसा जान, केवल अपने प्रभु को याद कर। ऐसा जान सब माया है, सबसे विमुख होना पड़ेगा। नहीं चाहोगे, नहीं होगे, मेरे रहते, गुरु के रहते, श्वास रहते, तुम में जो श्वास चल रहा है उसके रहते, अगर तुम ये बात नहीं समझे तो मौत आएगी एक दिन, झपट्टा मारेगी, मजबूर हो जाओगे। चाहोगे एक श्वास चाहोगे और मिलेगा नहीं। चाहोगे एक श्वास और कि काम पूरा हो जाए, होगा नहीं। तो वो अंतिम झपट्टा लगे उसके पहले ये समझ लो कि सब माया है। इसके बीच में रहकर कर्तव्यों का केवल पालन करना है, सब केवल निभाना है, लेकिन जीना है केवल अपने प्रभु को, जीना है अपने गुरु को, जीना है अपने सावरे को, जीना है अपने श्वास को, जीना है अपने प्रभु, अपने परमात्मा को। ऐसी भावना के साथ तुम जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा सारथी, तुम्हारा रथ हाँकता हुआ तुम्हें जरूर वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक तुम सोचे हो या सोचे भी नहीं होगे, क्योंकि मैं रथ हाँकता कृष्ण तुम्हारा कमल स्वरूप गुरु हूं। मैं तुम्हारे जीवन नैया को अवश्य पार लगाऊंगा। मंत्र तंत्र यंत्र की साधना से पूर्णता तुम्हें प्रदान करता हुआ मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें प्रार्थना की यात्रा कराने के लिए उन्मुख तैयार बैठा हूं। तुम सब भी उन्मुख तैयार हो जाओ। एकमात्र चकोर की बात, अपने चाँद को इन 3 दिनों में निहार कर अपने जीवन को कृतार्थ करो, कृतकृत्य करो, कीर्तिमान करो। ऐसा हो सके मैं तुम सबको अपने स्नेह से, अपने प्रेम से, तुम सबको चाहता हुआ, तुम सबको सींचता हुआ, तुम सबको प्यार करता हुआ, तुम सबको पुकारता हुआ आओ मेरी ओर, प्रभु की ओर, अपने श्वास की ओर आओ। थोड़े समय ही सही पर एकांत में तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए। एकांत में कुछ समय दो मुझे तुम। 24 घंटे में एक बार जब सूर्यास्त होने लगे तुम बैठो, तुम चुपचाप एकांत, बाजार में नहीं, भीड़ में नहीं, समोसे की दुकान पे नहीं। तुम इतना ज्यादा समोसे खाए,
इतने ज्यादा जलेबी खाए, इतने ज्यादा रसगुल्ले खाने के आदी हो गए कि अब हमारे देश में ऐसे ऐसे गुरु भी पैदा हो रहे हैं कि जो तुम्हें ये बता रहे हैं कि जा रसगुल्ले खा लेना ठीक हो जाएगा, जा समोसे खा लेना ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तृष्णा पे तुम ध्यान देना, तुम्हारी तृष्णा पे ध्यान देना कि मुंह में पानी आता है, समोसे गरम, संध्या बेला होता है, बाजार में निकलते हो, दुकान हलवाई को देखते हो, समोसे गरम निकलते हैं, जलेबियां निकलती हैं, और तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी दृष्टि टिक गई है। संध्या बेला जहां सूर्यास्त की बेला मेरी बेला, सूर्यास्त मतलब मैं और तुम, सूर्यास्त मतलब मैं और तुम। अभी मैं निकला था तुम में, अभी मैं तुम में प्रवेश करने वाला हूं, बस उसी के साथ तुम ही हो जाओगे। तुम जरा आंखें बंद करो, मुझे अपने में उतरते हुए देखो तुम, कि मैं तुमसे ही निकलता हूं, मैं तुम में ही जाता हूं, मैं तुमसे ही आता हूं, तुम में ही जाता हूं। तुम केवल कुछ छड़ तो दो, कुछ इंतजार तो करो, कुछ ऐसे समय का उपयोग तो करो। लेकिन तुम्हारी तृष्णा तुम्हें बाजार ले जाती है। बाजार जब तुम जाते हो तो तुम बैग देखते हो कि महात्मा जी ने कहा है कि काला बैग खरीदना, काला पर्स लोगे तो ज्यादा धन आएगा। काला पर्स लोगे तो ज्यादा धन आएगा। तो काला पर्स की कमी हो गई बाजार में, काले पर्स की कमी बाजार में। अब धन की तृष्णा इतनी बढ़ी कि काला पर्स खरीद लिए। देखो जरा, तुम्हारे चित्त की वृत्ति जड़ वृत्ति है ये। एक दिन दुखदाई वृत्ति होगी, फिर उसके बाद जा जलेबी खा लेना। गए खूब जलेबी इसलिए खा रहे हैं कि धन होगा। जलेबी इसलिए, जलेबी के लिए जलेबी नहीं खाए, जलेबी इसलिए खाए कि धन होगा। तुम भोगरत जड़ जीव, ऐसे गुरुओं को जन्म देने में तुम ही सहायक हो। दोनों हकदार, दोनों एक जैसे हो। तुम अगर चेतना का साथ नहीं दोगे, तुम अगर ज्ञान गुरु के साथ नहीं चलोगे, तुम अत्रि कणाद के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगे, तुम विश्वामित्र जैसे गुरु, चेतनामान गुरु का संग नहीं करोगे, तुम कमल स्वरूप तुम्हारा जीवन जो खिला दे ऐसे गुरु के संग नहीं चलोगे, तुम ऐसी ज्ञान चेतना प्राण चेतना को देता गुरु के साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगे, तो तुम जड़ जीव ठगे तो जाओगे। तो ऐसे ऐसे गुरुओं ने तुम्हारी तृष्णा इतनी अधिक बढ़ी, चमत्कार की आशा लिए तुम बैठे ऐसे गुरुओं के पास, तो वो अब तुम्हें वही बता रहे हैं जो तुम कर सकते हो। तुम साधना नहीं कर सकते, तुम गुरु के संग कफन बांध कर चल नहीं सकते, तुम गुरु के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते। जलेबी खा सकते हो, पर्स खरीद सकते हो, समोसे खा सकते हो, टाई लगा सकते हो, लगा लो, खा लो, खरीद लो, क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सब झूठ है, सब ढोंग है, सब पाखंड है, सब छल छद्म है। और मैंने कहा चमत्कार लिए हुए, चमत्कार की आशा लिए हुए अगर कोई बैठता है कहीं भी, तो वो सतशिष्य नहीं, वो शिष्य नहीं, वो मनुष्य भी नहीं, वो जड़ जीव है। दुखी होगा, हो रहा है, प्रमाण तुम्हारे सामने है। चमत्कार करता हुआ कोई ऐसा गुरु अपने आप को बताता है, निरर्थक है, झूठा है, पाखंड है, गुरु ही नहीं है, गुरु के नाम पर कलंक है। ऐसे लोगों का साथ मत दो। सत पथ पर चलो, श्वास पथ पर चलो, प्रेम पथ पर चलो। माता पिता गुरुजनों का अभिवादन करो, बड़े बुजुर्गों का अभिवादन करते हुए, छोटों को प्रेम देते हुए, प्यार देते हुए अपने घर बार का पोषण करो। जो जैसा है, जैसा कृत्य करता है, जैसा कृत्य करता है वैसे कृत्य कर्म का परिणाम भी उसे भोगना पड़ता है। इसलिए तुम एक प्रेम पथ का अनुयायी बनो, प्रेम पथ का। सबको तुम्हें प्रेम बांटना है, सबको तुम्हें प्रभुमय करना है, सबको तुम्हें गुरुमय करना है, सबको तुम्हें ऐसी शिक्षा, दीक्षा युक्त शिक्षा देनी है, संस्कार युक्त शिक्षा देनी है कि गुरु जरूरी होता है, चेतनावान गुरु जरूरी है। जड़ता की ओर, पद पदार्थों की ओर उन्मुख करने वाला गुरु नहीं चाहिए। ये धन, ये दौलत कितने लोगों ने इकट्ठा किया चले गए, कंकड़ पत्थर मान लिया इन्होंने। कंकड़ पत्थर से ज्यादा इसका कोई वजूद नहीं। जिंदगी मत मानो, जिंदगी के लिए सहायक मानना, और तुम इसे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करने की कोशिश करना। पद और पदार्थों को पुरुषार्थ से प्राप्त करना। तुम्हारे पास जो ज्ञान हो, उस ज्ञान से पद और पदार्थ अर्जित करना।
जो तुम्हारी आवश्यकता हो, और प्रभु को प्रेम करना, अवश्य ही तुम्हारा जीवन पूर्ण हो सकेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, तुम्हें अपनी ओर उन्मुख करते हुए, पद और पदार्थों को पुरुषार्थ के माध्यम से पूरा कराते हुए और प्रेम में जीवन जिलाते हुए, इसकी तरफ प्रेरित करते हुए कि एकमात्र सत्य प्रेम, पुरुषार्थ और प्रभु ही है, इसी को अपना जीवन बनाते हुए तुम सब अगर गतिशील होगे तो तुम्हें दुनिया में कोई माई का लाल, साधु संत महात्मा हो, व्यक्ति विशेष हो, किसी नाम और रूप का हो, तुम्हें कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि तुम कमलेश्वरानंद के शिष्य हो, ध्यान मार्ग पर चलते शिष्य हो, समाधि की ओर गतिशील शिष्य हो। ऐसा हो सके, ध्यान योग साधना समाधि में पूर्णता प्राप्त हो सके, मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।